बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारिम कोचिंग सेंटर। पाकिस्तान अफेयर सीरीज के अंदर हमने डिस्कस किया था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को। आज इसकी कॉजेज पढ़ते हैं। बैकग्राउंड आपको बता दिया था मैंने, इसकी कॉजेज पढ़ते हैं। जो इसकी कॉजेज के अंदर जो मेन पॉइंट है वो हमने समझना है कि इसकी जो पहली कॉज है वो है पॉलिटिकल। जो पॉलिटिकल कॉज है, पॉलिटिकल कॉज के अंदर आपने एक नाम सुना होगा, डॉक्ट्रिन या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। किसने दी थी? डेलहाउसी। लॉर्ड डेलहाउसी जो उस वक्त का गवर्नर था, गवर्नर जनरल था, उसने एक डॉक्ट्रिन या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसका मतलब ये था कि कोई भी किंग जो किसी इलाके पर, जो किसी स्टेट्स के ऊपर रूल कर रहा है और उसका कोई लीगल या नेचुरल हेयर नहीं है, वारिस नहीं है, एडॉप्टेड सन है उसका या कोई और है, तो वो जो है उसकी डेथ के बाद वो जो स्टेट होगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर या ब्रिटिशर के अंदर आ जाएगी। उसके ऊपर उनका कोई हक नहीं होगा। और इसने जो बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जो इस वजह से, इस डॉक्ट्राइन की वजह से वो अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। एक इसकी पॉलिटिकल काज के अंदर एक ये चीज़ थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, जो गवर्नर उस वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने दी थी। और इसमें ये जो डॉक्ट्रिन थी इसके ऊपर इंशाल्लाह एक लेक्चर आएगा आपके सामने, इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा। इसकी वजह से बहुत सारी रियासतें जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गई, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और उनके अंदर ये तड़प उठी कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, और इसके अंदर जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का शिकार हुई सबसे पहले रियासत सतारा, सतारा की रियासत थी। नेक्स्ट जो है मिस ट्रीटमेंट ऑफ मुगल एम्परर। जो पॉलिटिकल काज के अंदर दूसरी जो वजह थी मिस ट्रीटमेंट ऑफ मुगल एम्परर, के मुगल एम्परर के साथ इनकी मिस ट्रीटमेंट या वो मिस मैनेजमेंट कर रहे थे मुगल एम्परर जो थे, जिसकी वजह से ये वाकया हुआ या ये हमें इंडिपेंडेंस वॉर लड़नी पड़ी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्होंने एक रूल अपनाया 20% वर्सेस 80% का। 20% वर्सेस 80% ये रूल था कि जो सिविल सर्विसेज की जॉब्स थी, जो कि आला पाए की जो अथॉरिटेटिव जॉब्स थी, उनमें ये 20% खुद रख लेते थे और बाकी जो अथॉरिटेटिव पोस्ट नहीं होती थी, जो निचले दर्जे की पोस्टें थी, उनमें नेटिव्स को जो है ये भर्ती करते थे। लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट नेटिव्स की जो अपॉइंटमेंट थी, नेटिव्स की जो अपॉइंटमेंट थी यहाँ पे नहीं होती थी। जो इनकी अथॉरिटेटिव पोस्टें थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्टें थी, उनमें उनको नेटिव्स को जगह नहीं दी जाती थी सिविल सर्विस में। जो गैर अथॉरिटेटिव, जिसमें कोई इख्तियार नहीं होता, जिसमें अंडर होते थे, वो 80% इनको दे दी जाती थी। 1834 के अंदर लैंग्वेज का इशू चला। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या और भी चीज़ों के अंदर क्या किया, इंग्लिश को जो है प्रमोट करना शुरू कर दिया। या वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उन्होंने कह दिया कि आज के बाद जो है इंग्लिश यहाँ पे यूज़ होगी, जो नेटिव लैंग्वेजेस हैं वो नहीं होगी, जिसकी वजह से इशू बनता गया हमारे पास। नेक्स्ट, एजुकेशन जो थी, जिसमें लिटरेचर, आपकी पोइट्री, अदब वगैरह जो था, वो भी 1835 के अंदर इन्होंने इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट या इंग्लिश के अंदर आना शुरू हुआ, जिसकी वजह से ये भी एक पॉलिटिकल कॉज साबित हुई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। तो ये कॉजेज थी, पॉलिटिकल कॉजेज थी, जिसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गई। नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कॉज है वो है, जो मैं आपको बताने लगा हूँ, रिलीजियस कॉज। उसको हम कहेंगे रिलीजियस कॉज। अब रिलीजियस कॉजेज कौन कौन सी थी? रिलीजियस कॉज, ठीक है। तो रिलीजियस कॉजेज के अंदर आपके पास इस तरह हुआ कि मार्च 1857 को आपके पास उन्होंने जो आपके सोल्जर्स थे
उनको जो उन्होंने राइफल दी थी, और राइफल का जो कार्ट्रिज, जो कारतूस था जो उन्हें चलाना था, जो कार्ट्रिज थी, वो बनी थी किस चीज से? वो बनी थी उसके अंदर जो मिसाला, जो चीज थी जो कार्ट्रिज के अंदर, जिसको वो पाउडर था जो, वो था पिग और काव की चर्बी से बना हुआ। अब जो सोल्जर है आपके पास, वो नेटिव्स हैं, जो इंडियंस हैं या मुस्लिम्स हैं या कोई अदर, मतलब जो नेटिव वहां पे रह रहे हैं, तो उनको दिए जाते थे कि आपने राइफल के अंदर डालने से पहले इनको मुंह से चबाना है। जो भी चीज निकालनी थी या जो भी करना था, उनको मुंह से चबाना है। और वो कार्ट्रिज किस चीज से फिल होती थी? उसकी चर्बी किस चीज की? पिग की और काव की। तो सोल्जर्स ने इनकार कर दिया, रिफ्यूज किया इस चीज को। क्यों? क्योंकि पिग, अगर मुस्लिम्स को देखा जाए तो हमारे यहाँ मुस्लिम्स के यहाँ ये जो पिग है ये हराम है, और जो काव है ये हिंदूज में मुकद्दस चीज समझी जाती है। तो उन्होंने इनकार किया कि उसकी चर्बी को मुंह में नहीं चबा सकते। तो इस वजह से भी एक इशू पैदा हुआ कार्ट्रिज का, और बात वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तक चली गई। नेक्स्ट जो था रिलीजियस कॉज के अंदर, अगर देखा जाए, उन्होंने क्या किया, इस्लाम और हिंदुइज्म जो था उसमें उन्होंने सिखिज्म को प्रमोट करना शुरू कर दिया, और सिखिज्म के जरिए इस्लाम और हिंदुइज्म को थ्रेट देने शुरू कर दिए। ठीक है, उनके जो मिशनरीज थे क्रिश्चियंस के, उन्होंने अपने रिलीजन को, क्रिश्चियनिटी को पढ़ाना शुरू कर दिया, प्रमोट करना शुरू कर दिया स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो उन्होंने जब क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना शुरू किया, तो फिर हमारे इस्लाम और हिंदुइज्म को थ्रेट हुआ, और इसकी वजह से फिर क्या हुआ, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ बात बढ़ी। ये रिलीजियस कॉजेज हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। थर्ड आपके पास आते हैं सोशल कॉजेज। सोशल कॉजेज के अंदर आपके पास जो सोशल कॉजेज हैं, उसमें आपके पास ये था कि जो इंडिया को ट्रीट किया जाता था, यानी कि जो नेटिव्स थे एज इंफीरियर रेस, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो क्रिश्चियंस थे, वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, और इनको क्या करते थे, इंफीरियर समझते थे, यहाँ तक कि मतलब बहुत ज़्यादा सोशली डिग्रेड करते थे, और इनको इक्वल नहीं समझते थे सोशली। और उनने क्या किया, यहाँ पे स्प्रेड करना शुरू कर दिया ब्रिटिश कल्चर को, और पाकिस्तान जो आपका नेटिव कल्चर जो था वहाँ का, उसको क्या किया, डिग्रेड करना शुरू कर दिया, इसको प्रमोट करना शुरू कर दिया ब्रिटिश कल्चर को, और जो वहाँ का नेटिव कल्चर था, जो इंडियंस कल्चर था, उसको डिग्रेड करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सोशल कॉजेज के बाद मिलिट्री कॉजेज के ऊपर, कि मिलिट्री कॉजेज कौन सी थी जिसकी वजह से ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ बहुत बड़ी। मिलिट्री कॉजेज में फिर एक बात, आप इधर भी कार्ट्रिज वाली बात को कोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोट की बात, सॉरी, लिख सकते हैं यहाँ पे, कि वो उनके लिए मसला था जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और जो बात है इसमें कि इधर भी उन्होंने, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उन्होंने 20% या 80% का रूल अपनाया था, यहाँ पे भी उन्होंने ऐसा किया कि जो बड़ी बड़ी पोस्टें थी उनकी फोर्सेस के अंदर, वो खुद रख ली, और जो लोअर पोस्टें थी वो यहाँ पे इनको दे दी, जो नेटिव्स थे। तो जो लोअर पोस्टें थी उनकी जो सैलरी वगैरह थी वो भी बहुत ज़्यादा लो वेजेस थी, बहुत ज़्यादा लो देते थे सैलरी, और खुद ये अथॉरिटेटिव पोस्ट पे थे। तो इन्होंने वहाँ उसको, जो सिपाही थे उनको डिग्रेड भी किया, उनको जो है उन्होंने लो वेजेस, क्योंकि गुर्बत थी वहाँ पे, तो वो धड़ाधड़ भर्ती होने लगे वहाँ पे, जो है अपॉइंटमेंट की हुई, लेकिन वो लो वेजेस के अंदर थी, जिसकी वजह से फिर वॉर तक बात चली गई, जिसकी वजह से हमने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी थी। ठीक है, तो ये इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की कॉजेज थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वो कॉजेज डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल हुई, बहुत ज़्यादा ऊंचे दर्जे तक ये पहुंच गई थी, लेकिन फिर ये एकदम ये फेल हो गई। ये जो मूवमेंट थी क्यों फेल हुई, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे।
थैंक यू वेरी मच।